पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड सबसे बड़ी खबर ये है कि मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। और फिर जैक क्रॉली को आउट दिया गया डीआरएस के थ्रू, जो कि बहुत 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 कंट्रोवर्शियल है। उसके ऊपर बेन स्टोक्स ने अपना रिएक्शन दिया है, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरी बड़ी खबर ये है कि जब बुमराह से उसके यॉर्कर के बारे में बात की गई तो उसने वसीम और वकार के बारे में बात की। उसने क्या बात की वो भी हम आपके साथ डिटेल में शेयर करेंगे। तो सबसे पहले मोहसिन नकवी हैज़ बीन इलेक्टेड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन, और वो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। वी विश यू गुड लक मोहसिन नकवी साहब, और उम्मीद करते हैं कि आप कुछ पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएंगे। जैसे हम पहले बात करते रहे हैं, मेरिट पे फैसले होंगे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मुस्तकबिल जो है उसको बेहतर बनाया जाएगा। इसके बाद आते हैं जो मेन खबर है, जो बड़ी खबर है, वो ये है कि जैक क्रॉली को डीआरएस के थ्रू आउट किया गया था। कुलदीप यादव वाज बॉलिंग और उनको एलबीडब्ल्यू, जब उनकी अपील हुई तो उनको नोट आउट किया गया। रिव्यू लिया तो बॉल आप जिस तरह के देख सकते हैं कि बॉल बिल्कुल एज पर पिच हुई, और लेग स्टम्प की जो लाइन होती है उसकी एज पे पिच हुई। वो दैट शुड हैव बीन अंपायर्स कॉल, बट वो नहीं था और उसको कहा कि जी इन लाइन है। और उसके बाद बॉल हल्का सा स्पिन किया और उसने लेग स्टम्प की लाइन को पकड़ा, यानी कि वो ड्रिफ्ट कर रही थी। लेकिन जो डीआरएस था उसने समहाउ उसकी ट्रेजेक्टरी को सीधा कर दिया कि जी वो लेग स्टम्प में सीधी जाके लग रही है, यानी अंपायर्स कॉल नहीं थी, वो हिट कर रही थी विकेट को। दैट वाज ऑब्वियसली, टू पुट इट वेरी स्मूथली, वो मतलब एक बोंगी थी डीआरएस की। इट वाज नॉट आउट, ये हो नहीं सकता था कि उसको आउट दिया जाता। लेकिन इंडिया का जो डीआरएस है ना, वो मुझे लगता है कि वो हम कहते हैं ना चाइना का मॉल जो है वो रिलायबल नहीं होता। मुझे लगता है ये कोई इंडिया का डीआरएस पता नहीं कहाँ पर बना है कि वो भी रिलायबल नहीं है। ये वर्ल्ड कप में भी इस तरह के हमने मोजे देखे थे और ये ज़्यादातर मोजे इंडिया के हक में ही होते हैं। तो इट इज़ वेरी कंसर्निंग। इस पे बेन स्टोक्स ने बात की है। उसने कहा है कि देखें, टेक्नोलॉजी पर हम मुनहसर होते हैं और हमें पता है कि टेक्नोलॉजी 100% नहीं होती, इसलिए हमने एम्पायर्स कॉल रखी हुई है। लेकिन ऐसा मौका जहाँ पर कि टेक्नोलॉजी 100% एक बात कह रही हो कि नहीं जी ये लगी है जाकर, लेकिन देखने में वो ना लग रहा हो, वो पता चल रहा हो कि ऐसा नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली उस पर सवालात तो बनते हैं। जब स्टोक से ये पूछा गया कि भैया आप इस पर कोई कंप्लेंट करोगे, विल यू रेज इट अप विद आईसीसी, तो उन्होंने कहा नहीं, जो होना था वो हो गया, अब इस पे बात करने का क्या फ़ायदा, या इस पे इस पे कंप्लेंट करने का क्या फ़ायदा। अब हम आते हैं बुमराह की तरफ। बुमराह ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। सबसे पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ, देखिए बुमराह वाज इंजर्ड बिफोर द वर्ल्ड कप। ओडीआई वर्ल्ड कप से पहले वो इंजर्ड थे और उनको बहुत बहुत ट्रोल किया गया बिकॉज ही वॉज आउट ऑफ क्रिकेट फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। और लोग मजाक उड़ाते थे इंडियंस कि भैया तुम कब फिट हो गए, अब तो ये भी फिट हो गया, अब तो इसकी शादी हो गई, अब तो इसके बच्चे हो गए, तुम ना आए। यू नो दे यूज्ड टू लिटरली ट्रोल बुमराह। लेकिन एक तो बीसीसीआई को क्रेडिट और दूसरा बुमराह को भी क्रेडिट कि दे डिडंट हरी हिम। वो जो उनकी इंजरी थी, जो उसका जो उसने अपना कम बैक करना था, उसमें जो भी उसका मेथड रिक्वायर्ड था, जो भी टाइम रिक्वायर्ड था, जो भी स्लो प्रोसेस रिक्वायर्ड था, वो उन्होंने उसको फॉलो किया। बुमराह केम बैक एंड ही केम बैक विद ऑल गन्स ब्लेजिंग, बिकॉज वर्ल्ड कप में बुमराह आया और बुमराह 145, 140, 147 पे बॉल कर रहा था, एंड ही वाज सो लीथल and that was fantastic. And now against England he did the same. He performed so well, he bowled so well कि वो उसने इंग्लैंड को हिला के रख दिया। और जो उसने यॉर्कर मारा ओली पॉप को, वो ऑब्वियसली वो याद रखा जाएगा। पूरे स्टम्प्स जो थे वो बिल्कुल शैटर कर दिए। दैट वाज अ फैंटास्टिक बॉल। और उस पे वकार यूनुस को किसी ने ट्विटर पे टैग करके पूछा कि ये देख के किसकी याद आती है, तो वकार ने कहा किसी की नहीं, इट्स बुमराह मैजिक। बिकॉज ऑब्वियसली जिसने पूछा था वो ये अप्लाई कर रहा था कि हमें वकार की याद आ गई, वकार इस तरह की यॉर्कर्स मारता था। लेकिन वकार ने कहा कि ये बुमराह का क्रेडिट है, ही हैज़ डन वेल, और उसका मैजिक जो है वो नज़र आ रहा है इसमें। सो क्रेडिट टू बुमराह। बुमराह आपको मुबारक हो, यू बॉलिंग सो वेल, गुड लक टू यू। बट हमारे लिए सीखने की बात ये है पीसीबी के लिए कि अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करें। हम नसीम शाह आपको पता है कि रिहैब के बाद वापस आ रहे हैं पीएसएल में, तो वो देखना चाहिए कि खिलाना है कि नहीं खिलाना। पीएसएल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर उसका रिहैब नहीं कंप्लीट हुआ, शोल्डर का उसका इतना मसला, तो उसको ना खिलाएं। लेकिन ऐसा होता नहीं पाकिस्तान में। शहीन शाह अफरीदी इंजरी के बाद वापस आया, उससे बॉल ही नहीं हो रहा है 134-35 से ऊपर। ही यूज्ड टू बी सो लीथल, नाउ ही इज नॉट। लेकिन उसको लगातार क्रिकेट खिलाई जा रहे हैं, ऐसे क्रिकेट खिला रहे हैं जिस तरह उसके बगैर सांस नहीं आना है इस टीम को।
भाई नहीं है वो फुल रिकवर, उसको बैठा दें, उसको रिलैक्स करने दें, उसको रिहैब करने दें, उसको अपनी एनर्जी गेन करने दें, उसके मसल्स को सही होने दें। नहीं, खिलाना है भाई, वो पता नहीं क्या हो जाएगा, मर जाएँगे हम, ऊपर से कैप्टन बना दिया उसको, तो अब वो क्या करेगा? कैप्टन बन गया तो वो खेलेगा ही ना अब। तो एनीवे इट्स वेरी अनफॉर्च्यूनेट, अब ये एक मीडियोकर बॉलर बन जाएगा, वो 133 134 पे बॉलिंग करता रहेगा, और फिर एक वक्त आएगा पाकिस्तानी टीम में वो कहेंगे यार नसीम से तो नहीं हो रहा, नसीम तो परफॉर्म नहीं कर रहा, सॉरी शाहीन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कोई और इसकी जगह आ जाएगा। और पाकिस्तान में टैलेंट इतना आ भी जाता है कोई ना कोई बॉलर, फिर उसके साथ ये होता है वो इंजर होता है, उसका बेड़ागर कर देते हैं। हसन अली के साथ भी यही सेम हुआ है। बाय द वे उसने एक बड़ी दर्दनाक कहानी है हसन अली की भी, वो डिटेल में किसी और दिन बात करेंगे, आज बात लंबी हो जाएगी। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।